तो लगभग 3 महीने बाद जाकर पहली बार आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के ऊपर पहली बार ट्वीट किया है। आपको याद होगा, पहली बार 18 सालों के बाद जाकर आपके पास आरसीबी ने पहली बार चैंपियन बनी। लेकिन वो चैंपियन बनने की खुशी बहुत 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। जब अगले ही दिन उनके खुद के स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर जब वो हादसा हो जाता है, जहाँ पर कुछ फैंस की जान चली जाती है और पूरा का पूरा जो खुशी का माहौल तक गम में बदल बदल जाता है। बहुत आरोप लगे आरसीबी के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, आपके क्या नाम है आपके पास, विराट कोहली के ऊपर आरोप लगे। बहुत सारे पत्रकारों ने एजेंडा चलाने की कोशिश करी, विराट कोहली को बदनाम करने की कोशिश करी। बहुत कुछ हुआ इस पूरे टाइम के अंदर। लेकिन 3 महीने से पूरी आरसीबी चुप बैठी हुई थी, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे इस इशू के ऊपर। लेकिन 3 महीने बाद अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है। कल देखते स्टेटमेंट है क्या और उसका मतलब क्या बनता है। स्टेटमेंट बेसिकली आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। तो स्टेटमेंट उन्होंने जारी करी है और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की है जो आपको समझ में आएगी। देखो, उन्होंने बोला है, डियर 12th मैन आर्मी, दिस इज आवर हार्टफेल्ट लेटर टू यू। कह रहे कि अपने फैंस को बोल रहे, 12th मैन बोल रहे और बोल रहे हैं कि ये लेटर हम हमारी तरफ से आपके लिए, फैंस के लिए लिखा है। इट हैज़ बिन क्लोज टू 3 months सिंस वी लास्ट पोस्टेड हियर। खुद को भी ये खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि लगभग 3 महीने बाद जाकर हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। द साइलेंस वॉजंट अब्सेंस, इट वॉज ग्रिफ। तो कह रहे साइलेंस ये नहीं था कि हम डर के भाग गए थे या फिर कहीं हमारे पास हम बच के भागने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे दुखी थे, 3 महीने से हम लगातार दुखी थे, पूरा मैनेजमेंट दुखी था, इसीलिए हम कुछ लिख नहीं पा रहे थे। दिस स्पेस वॉज वंस फिल्ड विद एनर्जी, मेमोरीज एंड मोमेंट्स दैट यू एंजॉयड द मोस्ट। कह रहे इस वाले मतलब बेसिकली कह रहे अपने हैंडल पे लगता डालते ही थे, कभी विराट कोहली छक्के डाले, कभी किसी बॉल विकेट मारते हुए डाला। तो हमेशा कुछ ना कुछ, आप जानते हैं जितने भी चैनल्स आपके पास जितने भी आपके पास पोस्ट डालते हैं हर एक अलग अलग इन चैनल्स के ऊपर, का मेन काम यही होता है आपके पास कि जो आरसीबी ने कर रखा है उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह चलती है। तो वही कह रहे हैं कि पूरा फील्ड होता था जॉय के साथ। बट June 4th changed everything. That day broke our hearts, and silence since that then has been our way of holding space. तो कह रहे थे लेकिन ये सब बदल गया 4 तारीख को जून में। 3 को मैच जीते थे लोग फाइनल, 4 को एक्सीडेंट होता है। तो कह रहे उसके बाद हम लोग हमारा दिल टूट गया और उसकी वजह से हम लोग साइलेंट थे, मतलब मन शांत करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी हमारी। इन दैट साइलेंस वी हैव बीन ग्रीविंग, लिसनिंग, तो लर्निंग। बोल रहे उस साइलेंस में जो 3 महीने तक चुप बैठे हुए थे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम आपके पास दुख मना रहे थे और सुन रहे थे आपकी बातों को और साथ में लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे क्या बेटर कर सकते हैं अगली बार से, ताकि इस तरह घटना कभी हो ना। एंड स्लोली वी हैव बिगन टू बिल्ड समथिंग मोर देन जस्ट अ रिस्पॉन्स, समथिंग वी ट्रूली बिलीव इन। तो कह रहे इन 3 महीनों के अंदर हमने अपनी बातें सुनी और हमने कुछ नया बिल्ड किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ रिस्पॉन्स देना था कि हाँ भाई हाँ हो गया जो भी है, कह रहे ताकि कुछ ऐसा बिल्ड करें जिसमें हम बिलीव करते जिससे लोगों का फायदा हो। दैट्स हाउ आरसीबी केयर केम टू लाइफ। कह रहे इस तरीके से इन्होंने अनाउंस किया कि लॉन्च कर रहे हैं आरसीबी केयर। एक मेरे हिसाब से एनजीओ कह सकते हो या फंड कह सकते हो। तो इन्होंने एक फंड लॉन्च करके बोल रहे हैं आरसीबी केयर। इट ग्रीव आउट ऑफ नीड टू ऑनर, टू हील एंड स्टैंड बिसाइड आवर फैंस। तो कह रहे ये बनाया गया आरसीबी केयर फंड को ताकि जो फैंस है उनको ऑनर किया जा सके, उनको क्या कह सकते हैं हील करें, मतलब जो दुख हुआ है इस लोगों को, और स्टैंड कर सके अपने फैन के साथ जिनको क्षति हुई इस पूरे घटना के अंदर। अ फ्लैट प्लेटफॉर्म फॉर मीनिंगफुल एक्शन सेप्ड बाय कम्युनिटी एंड आपका फैंस। तो बोल रहे हैं ये जो बनेगा आरसीबी केयर का फंड, आई सपोज लग रहा है, वी रिटर्न टू दिस स्पेस टुडे नॉट विद सेलिब्रेशन बट विद केयर। कह रहे हम इस वापस ट्वीट करना चालू कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं सेलिब्रेट करना चालू कर रहे हैं आज से कि भाई ले छक्के दिखा रहे विराट कोहली को, नहीं, केयर है, फैंस की केयर है। टू शेयर, टू स्टैंड विद यू, टू वॉक फॉरवर्ड टुगेदर, टू कंटिन्यू बीइंग द प्राइड ऑफ कर्नाटका। रेड केयर्स आरसीबी केयर एंड वी ऑलवेज विल। मोर डिटेल्स सुन। तो बेसिकली इन्होंने अनाउंस किया है एक आरसीबी केयर करके फाउंडेशन का। बेसिकली फाउंडेशन ही होगा जो फैंस साथ जो जिनको नुकसान हुआ था, डेथ हुई थी, इंजर्ड हुए थे या जो भी हुआ था, उन सबकी हेल्प करने के लिए फंड। आई थिंक बहुत लेट हो चुका है बट एटलीस्ट फिर भी अच्छा इनिशिएटिव। पहले भी आरसीबी ने जो फैंस का जो भी इंजरी हुई थी, डेथ हुई, तो उनके लिए पहले भी कंपनसेशन अनाउंस किया था, लेकिन वापस एक और कंपनसेशन लेकर आ रहे हैं आरसीबी केयर करके।
कैसे काम करेगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, किसकी मदद करने वाले, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बस बोला है कि वेट करिए, हम डिटेल्ड वर्जन लेकर आएंगे कि काम कैसे करने वाली है। बट अच्छा इनिशिएटिव है, होगा जो भी होगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखो मैं तो डायरेक्टली नहीं मानता कि आरसीबी की बहुत डायरेक्ट इसमें गलतियाँ थी। जो हुआ, जानबूझकर कोई नहीं चाहता कि भाई उनके फैंस की डेथ हो जाए। मुझे लगता नहीं कोई भी इतना बुरा इंसान होगा दुनिया के अंदर जो चाहता है कि अगर किसी को चोट पहुंचे, किसी को डेथ हो। बट हुई घटना, जिम्मेदारियां बनती है सबकी, आरसीबी की बनती है, उनके मैनेजमेंट की बनती है, और पुलिस की बनती है, सबकी हो ही रही है। ऑलरेडी उसके ऊपर केसेस चल ही रहे हैं आपको हाई कोर्ट के अंदर, और काफ़ी लोग जेल के अंदर है, काफ़ी लोग अभी सस्पेंड हो रखे हैं, तो सब तो चल ही रहा है। लेकिन ये इनिशिएटिव लिया है, मेरे हिसाब से बहुत पहले में लेना चाहिए था, और बहुत 3 महीने वेट किया इन्होंने, वो थोड़ा सा इन पर क्वेश्चन मार्क उठाएगा। लेकिन कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करना ही चाहिए, जब करो तब, जब जागो तभी सवेरे वाली बात होती है। तो होप इसकी डिटेल्स जो आने वाली है वो कब आएंगी एग्जैक्ट को वेट करना पड़ेगा, तो डिटेल्स अभी उन्होंने दी नहीं है, पूरा डिटेल्स जल्दी आएगी। तो बेसिकली एक फाउंडेशन होगा जो हेल्प करेगी अपने आरसीबी फैंस को, कौन से फैंस को वेट करेगी, कैसे करेगी, वो सारा कुछ ये लोग अनाउंस करेंगे। और अच्छी बात है, एक आरसीबी एक बहुत बड़ी टीम है, 17 साल 18 साल से खेल रही है, उनके बहुत फैंस हैं। उनका सोशल मीडिया हैंडल चुप बैठ गया था, कोई बात नहीं हो रही थी, तो दुख होता है फैंस को भी। फाइनली वो नींद से जागे, वट एवर द रीजन्स, बट जागे। होप जल्दी से डिटेल्स आए, ताकि वापस से फैंस जो आरसीबी के हैं वो जुड़ पाए अपने फ्रेंचाइज के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, ताकि जो भी ब्लेम था प्लेयर्स पे ना जाए। प्लेयर्स की कोई गलती थी भी नहीं इसके अंदर, ना होगी कभी। जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, और जो जिम्मेदारी इनके पास थी वो उनको निभाए। तो लोग, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। होप जल्दी ही आपको वापस से आरसीबी का हैंडल दिखता चलता हुआ दिखेगा, और जल्दी अनाउंसमेंट होगी, करने का चाह रहे हो लोग। तो लोग, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।